तो हाँ जी, वेलकम फ्रेंड्स। तो आपको आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि जैसे बिजनेस है, आपको पता है उसमें अप डाउन्स चलते रहते हैं। कई बार बिजनेस अप होता है, कई बार डाउन होता है। लेकिन एक बास्ट विजनरी बिजनेसमैन वही होता है जो कभी भी निराश ना हो और लगातार प्रयास करता रहे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो ये स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और लगातार प्रयास करते रहना है, क्रिएटिव माइंड लगाते रहना है। तो क्या हुआ, एक बार एक आदमी ने अपना घोड़ा बेचना था, तो वो चला गया एक लाला के पास। तो उसने लाला ने पूछा कि कितने का बेचोगे। तो उसने कहा कि मैंने ये घोड़ा जो है आपको बेचूंगा 3,000 रुपये का। तो लाला ने कहा मैं तो सिर्फ 2,000 रुपये दूंगा। तो उस आदमी ने मना कर दिया कि नहीं, 2,000 नहीं, मुझे तो 3,000 चाहिए। तो जब वो वापस घर गया तो उसने क्या देखा कि उसका घोड़ा जो मर चुका था। तो उसने सोचा कि ये तो काम ख़राब हो गया। तो वो दोबारा लाला के पास गया, कहता है लाला जी, मुझे ना ठीक से सुनाई नहीं दिया था, तो अब बताइए आपने कितने पैसे बोला है। तो लाला ने कहा मैं तो 2,000 रुपये दूंगा। कहता है ठीक है। तो उसने लाला से 2,000 रुपये लिए और उसको घोड़ा दे दिया। तो अब लाला ने देखा कि यार इसने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, ये तो मरा हुआ घोड़ा दे दिया। तो अब लाला भी खिलाड़ी था, उसको पता था कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मुझे भी अब ये घोड़ा आगे सेल करना है। तो लाला ने अपना तरीका लगाया कुछ ना कुछ पे, चलो अब पैसे तो पूरे करने ही हैं। तो वो जो आदमी था वो काफ़ी दिन लाला से मिला नहीं, तो उसको डर लग रहा था कहीं लाला बाद में कुछ उल्टा सीधा ना कहे, मैंने उसको मरा हुआ घोड़ा बेच दिया। तो एक दिन ऐसे ही चलते चलते उसकी रास्ते में लाला से मुलाकात हो गई। तो उसको लग रहा था मुझे लाला डांटेगा भी, यार तुमने मुझे ऐसे ही घोड़ा बेच दिया बेकार सा। तो उसने बातों बातों में बात निकल के आई कि मैंने जो आपको घोड़ा बेचा था उसका क्या हुआ। तो उसने कहा जैसे तुमने मुझे बेचा मैंने आगे बेच दिया। कहता है वो कैसे। तो कहता है मैंने अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि अगर कोई 1 रुपए की लॉटरी डाले, 10 रुपए की लॉटरी डालेगा तो उसको इनाम में घोड़ा मिलेगा। ठीक। तो उसमें क्या है कि कम से कम जो 5,000 लोग हैं उन्होंने 10-10 रुपए की लॉटरी डाली। तो कहता है फिर क्या हुआ। कहता है फिर क्या होना था। तो 5,000 लोगों ने 10-10 रुपए दिए, 50,000 इकट्ठे हो गए। तो एक आदमी का इनाम में घोड़ा निकल गया। तो कहता है फिर। तो कहता है मैंने उसको जब घोड़ा दिया, वो कहता है ये तो घोड़ा मरा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा करो फिर, ये लो तुम अपने 10 रुपये वापस। तो घोड़ा मैंने फिर वापस ले लिया, तो 50,000 रुपये भी आ गए, तो घोड़ा भी अपने पास रहा। तो ये होता है एक स्मार्ट वर्क। इसको कहते हैं एक वास्ट मेरी सोच। तो इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लेना कि ये किसी को टोपी डालने वाली बात है। मतलब इस मैसेज का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के बिजनेस करें, ऐसा नहीं है। इसका मकसद ये है कि एक बढ़िया बिजनेसमैन वही होता है जो जब परिस्थितियाँ प्रति अनुकूल ना हो, जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हों, तो तब भी वो होपलेस ना हो, हमेशा होपफुल रहे, उसी को बिजनेसमैन कहते हैं। तो एक लीडर भी वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत के दिखाता है। जब हालात हमारे अनुकूल हों फिर तो कोई भी जंग लड़ सकता है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत के दिखाता है। तो बिजनेस में क्राइसिस आते हैं, जैसे अभी भी लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार ठप हो गए हैं। तो इस समय भी जो आदमी होपफुल होकर लगातार प्रयास करता रहे वो आगे बढ़ेगा। तो यही कहना चाहूँगा, आप कभी भी निराश मत होइए, आशा मत खोइए। बिजनेस चलेगा, लेकिन बिजनेस हमेशा एथिक के साथ करिए। अगर आप ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही अच्छी नीति है। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर वो बिज़नेस ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो हमेशा सच्चाई पे आधारित बिजनेस करिए। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, लोगों को उनके पैसे के बदले में सही प्रोडक्ट देने हैं, ताकि आप उन्होंने आप पे भरोसा करके ही आपको पैसे दिए हैं, तो उनके पैसे के बदले में उनको अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए। तो तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।